समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए? कल जब अच्छे की तैयारी कर रहे हो तो बुरे की भी तैयारी रखना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि बुरे की, जब आप कह रहे हो कि हम यह कार्य करने जा रहे हैं, हमने विजय की तैयारी कर ली है, पास होने की तैयारी कर ली है, तो मैंने कहा कि 1% फेल होने की भी तैयारी करो कि यदि फेल हो गए तो क्या करोगे। ये स्थिति है। किसी चीज़ में तुम सफल हो जाओगे पक्का है, लेकिन सफल नहीं हुए, विफल हो गए तो क्या करोगे? फिर क्या सेल्फ ढूंढते फिरोगे? हाँ, तो यानी अपने साथ एक बात को रहना चाहिए कि यदि मैं सफल नहीं हुआ, विफल हुआ, तो भी मेरी तैयारी है, मैं उसमें हताश होने वाला नहीं हूँ, और ना मैं पुनः तैयारी करूँगा। वही वाली बात जो वो तुम लोग गाना गाते हो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है दीवारों पर, गिरती है, गिरकर संभलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। ये है होश। नमोस्तु गुरुदेव, लोक कसाई किसे कहते हैं? लोक कसाय का होता है किसी पर वस्तु को अपने सुख के लिए प्राप्त करने का भाव होना लोभ कसाय कहलाता। किसी पर वस्तु को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ग्रहण करने का भाव लोभ कसाय होता है। ये मैंने उठा ली घड़ी, ये लोभ कसाय नहीं है। अब मैंने कहा ये घड़ी बहुत अच्छी है, बस ये लोभ कसाय हो गया, क्योंकि हमारी इंद्री का विषय बन गया ना, हमने इंद्री का सुख बना लिया। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी वस्तु को ग्रहण करना ये लोभ कषाय का नौकर्म है, या लोभ कषाय मानना चाहिए स्थूल रूप से। नमोस्तु गुरुदेव, सौभाग्यवती स्त्री बनने के लिए क्या सिर्फ पति का होना जरूरी है, सास ससुर भी होने चाहिए? सौभाग्यवती शब्द का अर्थ तो पति से संबंध रखता है। ये सामान्य रूप से लोक परंपरा में आया हुआ है। बाकी की जो स्थितियां हैं वो लोक व्यवहार में नहीं मानी जाती, और सीधी बात है, जिस अवस्था में वो अपने आप को भाग्यशाली मान रही है वही सौभाग्यशाली है। वो क्या मान रही है? पति मरने पर वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रही है कि सौभाग्यशाली है? अब निर्णय ऐसे प्रश्न तुम हम लोग से पूछकर मुझे फंसा देते हो, तो मैं भी तुम्हारा पत्थर तुम्हारी सिर फेंकता हूँ। तुम्हारा पति मर जाने पर तुम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानती हो या सौभाग्यशाली? फैसला तुम्हारे हाथ। अब आगे समझ आए। दुर्भाग्यशाली मानती हो तो दुर्भाग्य है, और मर गया अच्छा रहा, निपट गया शांति है, तो फिर काय का है? फिर काय का दुर्भाग्य? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वयं की मान्यता के ऊपर भी आधारित होती है। एक बार एक महिला का ऐसा प्रसंग, नहीं कि मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है, एक महिला का पति मर गया, उसने जाकर के इतनी शांति मनाई, इतने, हे भगवान बहुत अभाग्य मेरे, अब मैं जिंदगी शांति से जी सकूंगी, क्योंकि वो व्यसनी था, शराबी था। तो उसके मरने पर वो बिल्कुल नहीं रोई। सबने कहा कि बोले कि मैं तो रोने वाली हूँ नहीं, मैं तो वैसे ही माला फेर रही थी कि कब छूटे। वो सौभाग्य तो अपनी मान्यता के ऊपर भी आधारित है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म अनेकांत सिद्धांत किसी को गलत नहीं समझता, फिर मिथ्या को अनेकांत से कैसे समझें? पहली बात तो अनेकांत कभी कुछ कहता ही नहीं, कहने वाला तो स्यादवाद होता है। अनेकांत तो धर्म होता है, और कहने वाला जो होता है वो स्यादवाद होता है। इसलिए मिथ्या तो अपने आप में है ही नहीं, वो अपना नाम ही बता रहा है, मिथ्या है, झूठा है ही नहीं, तो उसको सिद्धि कैसे की जाए? की नहीं जा सकती। नमोस्तु गुरुदेव, आपके पास वो कौन सी सिद्धि है
जो आपके आते ही धार्मिक कार्यक्रम होने लगते हैं, मंदिरों का निर्माण शुरू हो जाता है और दान की धन वर्षा होने लगती है। पहली बात तो ये है कि जब कोई भी वस्तु के कार्य करते हैं तो मैं तो इस संबंध में सोचता ही नहीं हूं। अपनों को जब रोटी खिलाई जाती तो गिन के नहीं खिलाई जाती, इसलिए मैं भी जब आशीर्वाद देता हूं तो गिन के नहीं देता हूं, छप्पड़ फाड़ के देता हूं। जय हो गुरुदेव, जय हो। अनगिनत अपने आप काम हो जाते हैं। और रही बात मेरी चर्चा की, तो मैं तो वैसे ही चर्चित साधु हूँ। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारे बारात हो, चाहे हमारी कोई ना कोई चर्चा चलेगी जरूर। कभी अच्छी भी चलती है और दुश्मन लोग कभी खोटी भी चलाते रहते, चलती जरूर है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ ये आप चर्चा में कम से कम बनाए रखें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चर्चा चलती रहती है, कभी अच्छी चलती है, कभी बुरी चलती है, कभी हवाएं चलती रहती हैं। बस चलती रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए, कदम रुकना नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी विशेषता होना चाहिए। रुकना नहीं है, बढ़ते चलो। आएंगी बाधाएं, आते हैं, अच्छे भी लोग आते, बुरे भी लोग आते। मारीच भी दुनिया में हुए हैं, अच्छे लोग भी हुए हैं। तो सब इस संसार है जहाँ सब कुछ होता रहता है। आज राम की चर्चाएं, श्री राम की चर्चाएं उस समय भी थी, आज भी हैं। अच्छे लोगों ने भी की, बुरे लोगों ने भी की, मंत्रा ने भी की, कैकई ने भी की और हनुमान जी ने भी की। तो अब ये चर्चाएं तो चलती रहती हैं। जब कोई व्यक्ति के द्वारा कोई उपकारी कार्य होता है, जब व्यक्ति के द्वारा जीवन में कोई ऐसा उपकार हो जाता है, उसको व्यक्ति कितना भी रोकना चाहे, उसके मुख से जयकार बोले बिना हो ही जाता, अपने आप ही हो जाता है। करना नहीं पड़ता, अपने आप सहज में हो जाता है। और सत्य ये है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं लेकिन सब कुछ होता है। इसका गवाह सबसे बड़ा है टीकमगढ़। ललितपुर तो मान लीजिए 4 चतुर्मास से चल रहा था, प्री प्लानिंग थी, पहले से योजनाएं थी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। पहले से 1912 में ही हो गया था ना कि ऐसा बनेगा, ऐसा होगा। लेकिन टीकमगढ़ तो बिल्कुल नहीं था। मैंने करने की भी नहीं सोची थी और टीकमगढ़ वालों ने करवाने की भी नहीं सोची थी। लेकिन ऐसा हुआ ना टीकमगढ़ वाले सोच रहे हैं कैसे हो गया, और ना मैं सोच पा रहा हूं ये क्या हो गया। वही स्थिति महरौनी की है। तो ये सब काम किए नहीं जाते। ये यदि अपना पवित्र मन है, अपना निश्चल हृदय है, निस्वार्थ धर्म के प्रति समर्पण है, निस्वार्थ धर्म के प्रति प्रभावना है, तो ये काम किए नहीं जाते, अपने आप होता। निस्वार्थ होना चाहिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना, सामने वाले का कभी अहित नहीं करना। मेरे गुरु ने जब बिहार हुआ था ना, तो पूज्यवर ने एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था मतलब कि ये दुनिया भर की समाज है, अच्छे बुरे सब लोग हैं, इनमें कैसे सफलता मिलेगी। तो उन्होंने एक कहा था, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना, किसी का अहित नहीं विचारना, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते में बिछी मिलेगी। सफलता तुम्हारे लिए गम के मिलेगी, कहीं भी करने वाले नहीं। और अंत में आशीर्वाद दिया, जाओ गजवत विचरण करना, हाथी के समान विचरण करना। हाथी चलेगा, कुत्ते भौंकेंगे। हाथी निकले और कुत्ता नहीं भौंके तो हाथी नकली है, और कुत्ता भौंके और हाथी रुक जाए तो हाथी नकली है।
तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, सहज सरल चाल बनाओ अपने हृदय को साफ रखो, अपनी नीति स्वच्छ रखो और अपने मन में अपना संकल्प सत्य पर दृढ़ रहो। कोई दुनिया के बादल आएंगे, दुनिया के कांटे आएंगे, कमठ जैसे शत्रु आएंगे, मंथराएं जैसे आएंगे, लेकिन कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। राम तो राम था, राम है और राम रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। 24 तीर्थंकरों के समवशरण में श्रावकों की तुलना में श्राविकाएं संख्या में ज्यादा हैं, मगर आज ये देखा जाता है कि श्राविकाओं की संख्या श्रावकों की तुलना में कम हो गई है। ये किस कर्म का उदय है? वो युग था जब व्यक्ति हर प्राणी के लिए अपने समान मानता था और जीवों को जो भी जन्म लेते थे उनको बराबर के अधिकार दिए जाते थे, उनको जीने का अधिकार होता था। उस समय परिवार नियोजन नहीं थे, गर्भपात लोग नहीं कराते थे, तो ऐसी स्थिति के लिए जीने का अधिकार दिया जाता। ऐसा जन्म भी हुआ कहीं राजकुमारियों के, तो उन्होंने मारा नहीं, कर्ण जैसे व्यक्ति को नदी में बहा दिया जाता, यानी वो जीत सके। इसलिए उस समय सदा ही नारियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा रही, स्वर्गों में भी, त्रियंचनियों में भी। मनुष्यों में जो आज कम हो रही है उसका मूल कारण है परिवार नियोजन और गर्भपात। जो गर्भपात और परिवार नियोजन की परंपरा आज फैशन का रूप ले जा रही है, उसका परिणाम है कि आज ये इस प्रकार की विषमता देखी जा रही है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्त को कैसे पता चलेगा आप उसे अपना भक्त मानते हैं या नहीं? क्यों मानूंगा अपना भक्त? जो गुटखा आदि खाएगा तो क्यों मानूंगा? नहीं खाएगा तो मैं मानूं या नहीं मानूं, वो भक्त है। मेरे मानने नहीं मानने से मेरे भक्तों की एक विशेषता है, मैं मानूं या नहीं मानूं लेकिन वो मेरे भक्त हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एकलव्य को ये कोई फर्क नहीं पड़ा कि गुरु मुझे शिष्य मानता है कि नहीं। एकलव्य को कोई मतलब गुरु मानता ही नहीं था, गुरु ने माना ही नहीं कि एकलव्य कोई शिष्य है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकलव्य गुरु को शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता था, उसने गुरु का फल पा लिया। इसी प्रकार मेरे भक्त को ये खोजने की जरूरत नहीं कि महाराज जी मुझे मानते या नहीं मानते। यदि वो मानता है तो वो मेरा भक्त है और भक्ति का फल वो पाएगा, चाहे मुझे मालूम हो या ना हो, वो पा जाता है। ऐसे कितने भक्त हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ। भारतवर्ष में अभी इतने लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मेरे सामने कभी नहीं आए, लेकिन वो मुझे जरूर जानते हैं और फिर भी उनके काम हो रहे हैं और मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, और वो कह रहे कि मेरे तो काम हो रहे हैं। और वहाँ वो कह रहे थे महाराज जी आपका एक भक्त मिला था फलाने यहाँ ट्रेन में, वो कहता मेरे महाराज जी के नाम से सब काम होते हैं, तो महाराज जी आप जानते हो? तो मैंने कौन? मैंने कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, कभी गया ही नहीं। वो तो कह रहा था सब महाराज के काम होते हैं। मैंने कि मेरे भक्तों की विशेषता यही है कि मुझे जानने की जरूरत नहीं है। और लो आज सार्वजनिक आशीर्वाद को सारी दुनिया के लिए मैं पेटेंट करता हूँ। जो मेरा भक्त है उसे मैं जानूँ या नहीं जानूँ, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति है तो उसका आशीर्वाद अपने आप फलेगा एडवांस में। मेरे जानने नहीं जानने से कोई मतलब है ही नहीं, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। व्युत्पत्ति का क्या अर्थ होता है? व्युत्पत्ति का अर्थ होता है उसका विश्लेषण करना अक्षरों को। व्युत्पत्ति का अर्थ है सम्यक दर्शन। समीचीन रूप से जो देखा जाता है उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक ज्ञान,
समीचीन रूप से जो जाना जाता है उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। सम्यक चारित्र जो समीचीन रूप से किया जाता है वह कहलाता है सम्यक चारित्र। ये व्युत्पत्ति अर्थ कहलाता है। व्युत्पत्ति अर्थ यानी शब्दों का जो यथार्थ अर्थ है, सम्यक को अलग करो, दर्शन ज्ञान चारित्र को अलग करो, और दोनों को संधि बैठाल कर जो अर्थ निकाला जाता है, ये व्युत्पत्ति अर्थ कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मंदिर में स्थित मुनि सुव्रतनाथ भगवान की मूर्ति की महिमा कैसी है? मुनि सुव्रतनाथ भगवान का आजकल शेयर बाजार वैसे ऊंचा चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को शनि देव लग रहे हैं। कोई को 7.5 लग रहा है, कोई को अड़ैया लग रहा है, कोई शनि की वक्र दृष्टि। तो इस प्रकार की बातों को जो है, और मुनि सुव्रतनाथ भगवान में भी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में स्थित भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुव्रतनाथ की महिमा तो संसार में जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की अपेक्षा से सबसे ज़्यादा शक्तिमान प्राण ऊर्जा वाली मूर्ति है तो ज्ञानोदय के स्थित। मैं सदा कहता हूँ भगवानों के अतिशय सबके बराबर होते हैं, लेकिन मूर्तियों के अतिशय भिन्न भिन्न होते हैं। भगवान नहीं, भगवान तो मुनि सुव्रतनाथ नवीनाथ सबके अनंत चतुष्टय होता है, 34 अतिशय होते हैं, सब एक से। लेकिन उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, प्रत्येक मूर्ति की अपने आप में एक अलग अलग महिमा होती है। ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुव्रतनाथ के भगवान की मूर्ति का अपने आप में एक अतिशय है। बहुत बार पहले मैंने कई बार बताया है, और उनका जन्मदिन आ रहा है, शनिवार और पड़ रहा है, शनिवार हो रहा है। हाँ, तो बस सोने में सुहागा है एक साथ दोनों। तो वह कार्य अच्छे कार्य मनाना चाहिए। जिन भगवानों के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा बन जाती है, उनके उत्सव को आप जितनी खुशी में, उनकी खुशी को जितनी खुशी मनाओगे, वह खुशी लौट कर तुम्हारे खाते में आएगी। उनकी खुशी को तुम, उनके जन्म दिवस को जितनी खुशी से मनाओ, उतना ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। आशीर्वाद है, अच्छे कार्यक्रम करो। सुधा समाधान। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार